दोस्तों आज किसी भाई ने मेरे पास एक टेबल फैन मोटर का स्टेटस भेजा है। और ये ज़्यादातर ये मोटर प्लास्टिक के छोटे कूलर में भी यही मोटर लगी रहती है और जो टेबल फैन आता है उन टेबल फैन में ये मोटर लगी रहती है। लेकिन भाई ने इसकी वायरिंग की थी। अब उनको पता नहीं है कौन सा रनिंग का है और कौन सा स्टार्टिंग का है, तो उनको थोड़ा कैपेसिटर लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो फ्रेंड अगर आपके पास भी इस प्रकार का मोटर है तो आप भी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपके पास सीरीज बोर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इन वीडियो की मदद से सीरीज बोर्ड भी तैयार कर सकते हो। तो देखना फ्रेंड, सीरीज बोर्ड के लिए आपके पास दो वायर का टुकड़ा होना चाहिए। तो आपको दो वायर लेना है और एक वायर को आपको इन होल्डर में लगा देना है। तो फ्रेंड जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को अगर आप चेक करते हो तो आपके पास सीरीज बोर्ड होना चाहिए। तो देखना फ्रेंड, एक वायर को आपको इन होल्डर के इस टंगस्टन में आपको लगा देना है। तो लगाने के बाद देखना फ्रेंड, आपका एक वायर इनमें सेट हो चुका है और आपको दूसरा फ्रेंड आपको एक केबल लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास केबल है, आप नॉर्मल डोरी भी ले सकते हो। तो देखना फ्रेंड, इनमें दो तो आपको वायर देखने को मिल जाता। एक दूसरा वायर आपको होल्डर के दूसरे सेक्शन में सेट कर देना है। तो फ्रेंड देखना, सीरीज बोर्ड है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आपको फ्रेंड करना क्या है, अब आपको ये जो नीला वाला वायर है इस पर आपको एक दूसरा वायर आपको जोड़ देना है। तो देखना फ्रेंड, ये सीरीज बोर्ड है बन के तैयार हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप सीरीज बोर्ड भी तैयार कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा सीरीज बोर्ड तैयार करना है तो मैंने उनके ऊपर एक पहले से वीडियो बना के रखा, आप जाके हमारे चैनल पे उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो फ्रेंड आपको इन जॉइंट पे आपको कोई टेप या फिर किसी सीलू से आपको इसको सेट करना है। और फ्रेंड एक बात का आपको ध्यान रखना, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हो तो फ्रेंड आपके पैरों में जूता या चप्पल होना चाहिए, नहीं तो आपके इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट भी लग सकता है। तो देखना फ्रेंड, मैंने सीरीज बोर्ड है वो तैयार कर लिया है, क्योंकि ज़्यादातर मैं यही सीरीज बोर्ड है यूज करता हूँ। तो देखना, मैं इसी वायर को इसी होल की मदद से बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसे निकालने पे हमारा जो सीरीज बोर्ड है वो थोड़ा सा सही रहेगा। तो चलो मैं इन दोनों वायरों को है बाहर निकाल लेता हूँ। फ्रेंड इस प्रकार से आप सीरीज बोर्ड भी बना सकते हो और आप किसी भी मोटर आप फिर किसी सीलिंग फैन की आप मिनटों में वायरिंग को पहचान सकते हो। तो देखना फ्रेंड, मैंने सीरीज बोर्ड उसको बिल्कुल कंप्लीट तैयार कर लिया है। तो अब मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड थोड़ा इसका वायर है वो थोड़ा सा नीचे की ओर है, तो मैं थोड़ा सा टाइट कर लेता हूँ, तो हमारा होल्डर है वो थोड़ा रखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखना फ्रेंड, अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको ये दो वायर अलग रखना है और जो ये मैंने केबल लगाया था इस केबल को आपको अपने होल्डर में या फिर किसी इलेक्ट्रिक उपकरण में लगा देना है। तो देखना फ्रेंड, हमारा जो स्विच बोर्ड है ये प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहा है। अब आपको फ्रेंड अपना मोटर स्टेटस लेना है। अब आपको इसमें पता लगाना है कि कौन सा रनिंग और कौन सा स्टार्टिंग है। तो आपको एक कलर में बिल्कुल पता नहीं चलेगा, तो आपको देखना बारीकी से एक वायर पे टच कर लेना है, आपको दोनों वायरों पे टच करना है, ठीक है। तो आपका ये जो बल्ब है ये बिल्कुल काम करेगा। तो आपका ये कोयल में रनिंग या फिर स्टार्टिंग का वायर भी हो सकता है। तो देखना, मैंने एक वायर पे लगा के रखा है, ठीक है, और ये दूसरा वायर मैं इस वायर पे सेट करूँगा। तो देखना ये बल्ब काम कर रहा है। तो या तो ये रनिंग का हो सकता है या फिर स्टार्टिंग का। तो फ्रेंड जैसा मैं वीडियो में इस वायर को हाथ से टच कर रहा हूँ, तो आपको टच नहीं करना है और आपको पैरों में जूता चप्पल बिल्कुल सेफ्टी से ध्यान से पैर के ही काम करना है। तो देखना फ्रेंड, दूसरा वायर मैं इस पर लगाता हूँ। तो देखना फ्रेंड, ये हमारा जो रनिंग का हो चुका है मान लेते, और ये वो दूसरा स्टार्टिंग का हो चुका है। तो आपको दोनों वायरों में बल्ब आपका जलना चाहिए, तो ये रनिंग स्टार्टिंग का निकल जाएगा। अब आपको देखना एक एक वायर दोनों में से ले लेना है, ठीक है, और एक दोनों वायरों को आपको जोड़ देना है। तो ये क्या होगा, एक कॉमन वायर में तब्दील हो जाएगा, कॉमन वायर बन जाएगा, ठीक है। कॉमन वायर आपको बनने के बाद अब आपके पास दो वायर आपका बचता है, तो इस दो वायर पे आपको सीरीज लगाना है। तो देखना सीरीज बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब मैं कॉमन पे भी एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, कॉमन पे भी सही तरीके से काम कर रहा है। तो मैं दोनों वायरों पे कॉमन पे लगाने के बाद दोनों वायरों पे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखना दोनों पे हमारा कैपेसिटर में लाइन आ रही है। तो अब फ्रेंड हम इसमें कैपेसिटर लगा के आपको लाइव प्रूफ टेस्ट करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड इसमें आप 3.25 का भी कैपेसिटर लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा वर्क करेगी आपकी मोटर। तो फ्रेंड मैं इसको चेक करने के लिए मेरे पास इनका रूटर वगैरह तो नहीं है, लेकिन आपको मैं मैग्नेट के हिसाब से चेक करके दिखाऊंगा। तो देखना फ्रेंड, मैंने इसमें वायर है वो जोड़ लिया है। अब आपको फ्रेंड करना क्या है, एक कॉमन एक इस कैपेसिटर पे आपको सीरीज बोर्ड लगा देना है, सीरीज बोर्ड की वायरिंग इस पर कर देना है। तो इसकी वायरिंग करने के बाद देखना फ्रेंड, हमारा जो सीरीज बोर्ड है ये सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड अब मैं इसको आपको चेक करके दिखाऊंगा, आपको टेस्ट लेना है।
तो देखना फ्रेंड इसमें मैग्नेट है वो प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहा है। तो देखना फ्रेंड आप इस मोटर की वायरिंग है वो सही तरीके से हो चुकी है। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप मोटर की वायरिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं फ्रेंड एक नया कंटेंट के साथ।